हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमर्स क्लासेस। एमर्स क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, हम बहुत दिन बाद मिले हैं आपके आमने सामने। तो आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं मैथ का, एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक जो कि ज्योमेट्री का है, यानी ज्यामिति का है। तो ये टॉपिक का नाम है मेरा चतुर्भुज तथा इसके प्रकार। ठीक है बच्चों, ये वाले टॉपिक आप लोगों ने 8 क्लास में, 9 क्लास में, 10th क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है, और ये टॉपिक के साथ दिक्कत ये है कि आप लोग पढ़ते हो और इसे भूल जाते हो। ठीक है, और इसके सवाल 9th में भी पूछे जाते हैं, 10th में भी पूछे जाते हैं। 10th में भी जब आप पढ़ोगे निर्देशांक ज्यामिति तो चतुर्भुज के गुण के ऊपर सवाल रहते हैं, और उसमें जो भी परिमेय सिद्ध करना होता है तो उसमें आपको ये फॉर्मूला ये सब काम आते हैं चतुर्भुज के गुण से रिलेटेड। तो ये टॉपिक है, आप पढ़ते हो। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है चतुर्भुज। सबसे पहले हमें ये जानने की आवश्यकता है कि चतुर्भुज है क्या। ठीक है ना, चतुर्भुज को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसका परिभाषा, एग्जैक्ट परिभाषा क्या होता है? 4 भुजाओं से बनी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है ना, 4 भुजाओं से बंद आकृति को ही हम क्या बोलेंगे? चतुर्भुज कहेंगे। जैसे कि अगर से मैं कहूं कि यहाँ पे 1 2 3 और 4, तो दोस्तों यहाँ पे 4 भुजा है, 1 2 3 4। तो क्या इसको हम चतुर्भुज बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि क्या है, ये बंद नहीं है। ठीक है ना, ये वाला बंद है, देखिए ये बंद है ना, इसमें 4 भुजा है, तो क्या हो गया? ये चतुर्भुज हो गया। ठीक है, अब आइए यहाँ पे किसी, अब चतुर्भुज में क्या क्या होता है? ठीक है ना, किसी चतुर्भुज में 4 भुजाएं क्या होती है? 4 भुजाएं, भुजाएं को हम इंग्लिश में बोलते हैं साइड्स। 4 कोण यानी एंगल, 4 शीर्ष यानी कि वर्टेक्स, तथा 2 विकर्ण डायगोनल्स होते हैं। ठीक है, 4 भुजाएं की जब हम बात करेंगे तो 4 भुजाएं आपका हो गया 1 2 3 4, यानी ए बी, बी डी, सी डी और ए सी। ये हो गया 4 भुजाएं। और मैंने क्या बोला? 4 कोण। ठीक है, मैंने क्या बोला बच्चों? यहाँ पे मैंने बोला 4 कोण, यानी कि कोण ए, कोण बी, कोण डी, कोण सी, ये आपके 4 कोण हो गए। और क्या बोला? 4 शीर्ष, है ना, देखिए 4 शीर्ष। अब शीर्ष कौन है? देखिए ये जो है ना, ये आपका चतुर्भुज का शीर्ष है। ये देखिए, ये क्या हो गया? चतुर्भुज का शीर्ष हो गया। ठीक है ना, अब 4 और 2 डायगोनल्स यानी कि 2 विकर्ण होते हैं चतुर्भुज में। कितने? 2 डायगोनल्स यानी कि 2 विकर्ण। ठीक है, तो विकर्ण आपके क्या हो गए? देखिए विकर्ण, इसमें 2, हम सी को, ये वाला सी का जो शीर्ष है ना, ये सी शीर्ष को हम बी से मिलाएंगे, इस रेखा को हम क्या बोलेंगे? विकर्ण बोलेंगे। देखिए यहाँ पे ऐसे मिला दिए, तो ये बीसी क्या हो गया? एक विकर्ण हो गया। और ए को डी से मिला देंगे तो ए डी क्या हो जाएगा मेरा? 2 विकर्ण हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए? इसमें 4 भुजा, 4 कोण और 2 विकर्ण। ठीक है, तो एक चतुर्भुज में क्या क्या चीज होते हैं बच्चों? इसमें होते हैं 4 भुजा होते हैं, 4 कोण होते हैं, 4 शीर्ष होते हैं और 2 विकर्ण होते हैं। ठीक है ना, तो अब यहाँ देखिए, चतुर्भुज के अंतः तथा बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री। देखिए, अंतः तथा बाह्य कोणों का योग, अंतः को बोलते हैं इंटीरियर एंड बाह्य कोणों को बोलते हैं हम एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अंतः कोण का योग और बाह्य कोणों का योग, दोनों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। यानी कि अंतः कोण, जब हम अंतः कोण की बात करेंगे तो ये वाला, ये आपका जो है ना, ये कलर से, ये जो कलर से, ये वाला, ये कोण और ये कोण, ये तो सबको लगभग पता होता है कि अंतः कोणों का योग कितना है? 360 डिग्री। यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण डी प्लस कोण सी बराबर क्या हो जाएगा? 360 डिग्री। ठीक है ना, अंतः कोणों का योग यानी कि कोण ए, कोण बी, कोण डी और कोण सी, इसका योग कितना होगा? 360 डिग्री। अब मैंने दूसरा भी बोला कि अब बाह्य कोणों का योग, क्या बच्चों? बाह्य कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री होगा। ठीक है, तो अब बाह्य कोण कौन है? हमें नहीं पता। ठीक है, चलो बता दो। देखो, बाह्य कोण आपका हो जाएगा ये वाला कोण। आप इसको, ये वाला रेखा को ऐसे बढ़ाओ, ये कोण। ठीक है, और ये रेखा ऐसे बढ़ गया, ये कोण, और आपका ये वाला रेखा ऐसे बढ़ गया। ठीक है, ये कोण और ये कोण। ठीक है, तो बाह्य कोणों का योग कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, इसको भी जोड़ोगे तो भी कितना आएगा? 360 डिग्री। ठीक है, तो आप चतुर्भुज की परिभाषा के बारे में समझ गया, और चतुर्भुज के बारे में क्या क्या होते हैं चतुर्भुज के अंदर, उसके गुणों के बारे में समझ गए आप। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके प्रकार। ठीक है ना,
चतुर्भुज के कितने प्रकार होते हैं और उसके गुण क्या है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मेन चीज वही है। ये तो समझिए कि आपको इंट्रोडक्शन दे दिए, एक परिभाषा है, ठीक है, इंट्रोडक्शन दे दिए, नहीं होता है थोड़ा सा टेलर चला दिए, ठीक है। मेन चीज आपका है चतुर्भुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल और उसका प्रॉपर्टीज, गुण, ठीक है ना, गुण पे ही ज्यादातर सवाल आते हैं। तो चलिए बच्चों, उसको पढ़ने के लिए हमें इसको मिटाना पड़ेगा, तो चलिए हम इसे मिटा देते हैं। तो बच्चों चलिए हम लोग शुरू करते हैं चतुर्भुज के प्रकार और उसके गुणों के बारे में, ठीक है ना। तो बच्चों चतुर्भुज के कितने प्रकार होते हैं? चतुर्भुज के प्रकार हो गए 6, ठीक है ना। तो यहाँ पे चतुर्भुज के 6 प्रकार कौन कौन हो गए? आयत, जिसको बोलेंगे रेक्टेंगल, और समांतर चतुर्भुज, जिसको बोलेंगे पैरेललोग्राम, ठीक है ना। और ये हो गया वर्ग, जिसको हम बोलेंगे स्क्वायर, और ये हो गया सम चतुर्भुज, जिसको हम बोलेंगे रोम्बस, और ये हो गया समलंब चतुर्भुज, जिसको बोलेंगे ट्रेपेजियम, और ये मेरा पतंग, काइट, ये भी मेरा क्या है? एक चतुर्भुज होता है, ठीक है ना, पतंग, ठीक है। तो अब चलते हैं गुणों के बारे में, इसके गुणों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। देखिए ये आयत जो है, ये आयत में क्या होते हैं? आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। मतलब ए बी भुजा किसके बराबर हो जाएगा? सी डी के, ठीक है। और ए सी भुजा किसके बराबर हो जाएगा? बी डी के। आमने सामने की भुजा क्या होंगी? बराबर होगी। और प्रत्येक कोण क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। आयत का प्रत्येक कोण कितना होगा? 90 डिग्री का। मतलब ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण कितना होगा? 90 डिग्री। कोण ए, कोण बी, कोण डी और कोण सी क्या होंगे? 90 डिग्री पे, 90 डिग्री होंगे। अच्छा, और ये आयत के विकर्ण दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है ना। आयत के विकर्ण बच्चों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब कि विकर्ण ए डी और विकर्ण बी सी, ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। ए डी बराबर क्या होंगे? बी सी के। अच्छा, ये है ना, दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और समद्विभाजित जब करते हैं ना, तो इसका प्रत्येक भाग आपस में बराबर होता है, ठीक है ना। यानी कि ये वाला भाग और ये वाला भाग और ये वाला भाग और ये वाला भाग, ये सभी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। लेकिन ये है ना 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, ठीक है ना, 90 डिग्री पे समद्विभाजित नहीं करते हैं। अब आइए मेरा समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, ये समांतर चतुर्भुज है ना, ये आयत को ऐसे धक्का देकर बना हुआ है, ठीक है ना। मान लीजिए आपका ये क्या है? आपका आयत है, ठीक है, ये दिख रहा है, ठीक है, ये आयत है। मान लीजिए ऐसे तो वर्ग है लेकिन आयत है, इसको हम ऐसे धक्का दे देंगे तो आपको दिख रहा है ना आकृति, समांतर चतुर्भुज की जैसा आकृति, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए, तो अब समांतर चतुर्भुज के गुण क्या होंगे? आमने सामने की भुजा क्या होंगी? बराबर होगी, जैसे आयत में था, क्योंकि आयत को ही धक्का देकर बनाया गया है, ठीक है, ऐसे इस तरह से धक्का देकर, ठीक है। तो ये आमने सामने की भुजा क्या होंगी? बराबर होगी। मतलब ए बी बराबर होगा सी डी के और ए सी बराबर होगा बी डी के, ठीक है। और इसका है ना प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है, ठीक है ना, 90 डिग्री का नहीं होता, ठीक। लेकिन इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। मतलब कि ये कोण सी बराबर होगा कोण बी के, कोण ए बराबर होगा कोण डी के, और उसके बाद से इसके विकर्ण भी है ना आपस में बराबर नहीं होते हैं, ठीक है ना। इसके विकर्ण भी क्या होंगे? आपस में बराबर नहीं होंगे। यानी कि विकर्ण ए डी और विकर्ण बीसी, विकर्ण ए डी और विकर्ण बीसी, मतलब ये वाला, ये आपस में बराबर नहीं होंगे। और ये 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद नहीं करते, ठीक है ना। और ये जब ये समद्विभाजित करते हैं ना, तो इसका सभी भाग आपस में बराबर नहीं होता है। सभी भाग क्या होते हैं? आपस में बराबर नहीं होते हैं। लेकिन इसका ये अपने वाला भाग आपस में बराबर होता है, ठीक है ना। जैसे कि विकर्ण एडी का ये भाग आपस में बराबर होगा, ठीक है। और विकर्ण बीसी का ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या होगा? आपस में बराबर होगा, ठीक है। और समांतर चतुर्भुज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण जिसके ऊपर सवाल आते हैं, ठीक है ना, दो चर वाले रेखीय समीकरण हो गए, चाहे आप निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे 10th क्लास में, तो उसमें है ना इस पे बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, ठीक है। इसका क्या होता है? आसन कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। यानी कि कोण डी और कोण सी, ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। यानी कि कोण सी प्लस कोण डी बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 180 डिग्री। तो बच्चों, तो ये हो गया समांतर चतुर्भुज का गुण। अब मेरा तीसरा चतुर्भुज है वर्ग, जिसको हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर बोलेंगे, ठीक है। अब स्क्वायर में देखिए, स्क्वायर में क्या होते हैं? स्क्वायर में ये सभी भुजा क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। यानी ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, सभी भुजा क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। प्रत्येक कोण क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण क्या होगा? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का सिंबल होता है, ठीक है ना, ये 90 डिग्री। प्रत्येक कोण क्या होंगे? 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। और उसके बाद से इसके विकर्ण क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे, ठीक है। विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। और उसके बाद से ये विकर्ण है ना 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करते हैं। कितना पे? ये विकर्ण 90 डिग्री के पे प्रतिच्छेद करते हैं। और ये प्रतिच्छेद जब करते हैं ना, तो ये विकर्ण का प्रत्येक भाग आपस में बराबर होता है। मतलब कि ये वाला, या मान लीजिए यहाँ पे ये दे दीजिए, आप ओ दे दीजिए, ठीक है ना। तो ये
तो विकर्ण का जो विकर्ण जब प्रतिच्छेद करेंगे वर्ग में, तो इसका प्रत्येक भाग क्या होगा, आपस में बराबर होगा, और इसके विकर्ण 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है ना। तो मतलब कि ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग और ये वाला भाग, ठीक है ना, ये आपस में बराबर होंगे और 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करेंगे विकर्ण, ठीक है। तो ये आपका वर्ग के गुण हो गए। तो अब आइए समचतुर्भुज। अब देखिए तो समचतुर्भुज को भी बच्चों, ये वाला, ये मेरा है समचतुर्भुज, जिसको हम क्या बोलते हैं, रोम्बस। अब इसके गुणों के बारे में अध्ययन करना है। तो अब देखिए ये समचतुर्भुज जो बना है ना, ठीक है, जिस तरह से आयत जो समांतर चतुर्भुज बना था, आयत को धक्का देकर बनाया गया था ऐसे, ठीक है, उसी तरह से समचतुर्भुज जो बना है, किसको, वर्ग को धक्का देकर, ठीक है ना। ये वर्ग था, बस इसको क्या किया, कोई ऐसे धक्का लगा दिया, ठीक है, लात मार दिया इसको, ठीक है। जैसे यहां से देखिए आपका, इसको ऐसे समझ सकते हैं, देखिए ध्यान से, ये आपका वर्ग है, ठीक है, ये आपका वर्ग है, इसको हम ऐसे धक्का दे दिए, ऐसे धक्का दे दिए। तो देखिए ये आकृति आपको कैसा दिख रहा है, समचतुर्भुज के जैसा दिख रहा है, देख लीजिए, मिला लीजिए, दिख रहा है ना समचतुर्भुज के जैसा। यानी ये वर्ग था, हम इसको है ना ऐसे इधर से ऐसे धक्का दे दिए, ये मेरा क्या बन गया, समचतुर्भुज बन गया। तो चलिए अब इसके गुणों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे अब देखिए बच्चों, यहाँ तो समचतुर्भुज क्योंकि वर्ग को धक्का देकर बना गया है, इसलिए इसके सभी गुण, मतलब इसके जो है भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होगी। वर्ग के भी सभी भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो समचतुर्भुज के भी सभी भुजाएं क्या होंगे, आपस में बराबर होंगी। मतलब कि ये वाला ए बी भुजा बराबर होगा बीसी के, और ये सी डी और ये ए डी, मतलब ये ए बी बी सी सी डी और ए डी, ये सभी भुजा क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ठीक है। और इसके कोण के बारे में आप क्या कह सकते हैं, कोण देखिए इसके है ना, प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है, ठीक है ना, इसका समूह कोण आपस में बराबर होते हैं। मतलब कि ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये है आपका समूह कोण, ठीक है, ये क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। मतलब ये वाला कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, और ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ये समूह कोण क्या होंगे, आपस में, ये कोण और ये कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। और इसके विकर्ण के बारे में क्या है बच्चों, इसके विकर्ण के बारे में हम क्या कह सकते हैं, देखिए तो इसके विकर्ण जो है ना, इसके विकर्ण क्या होते हैं, आपस में बराबर नहीं होते। यानी विकर्ण आपका क्या इन है, एसी, ये वाला विकर्ण एसी और बीडी, ये क्या होंगे, आपस में बराबर नहीं, देख कर भी मालूम चल रहा है कि आपस में बराबर नहीं है। और इसके विकर्ण जो है ना, वो आपस में बराबर तो नहीं होते हैं, लेकिन ये 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करते हैं। मतलब ये वाला क्या होता है, इसको मान लीजिए आप O, ठीक है, ये 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है, इसके विकर्ण क्या होंगे, 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करेंगे। अच्छा, ये प्रतिच्छेद जब करते हैं ना, तो इसका सभी भाग आपस में बराबर नहीं होता है, ठीक है, लेकिन ये विकर्ण का आपस में भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब कि ये वाला बराबर हो जाएगा इसके, ये विकर्ण एसी का भाग है, ये बराबर हो जाएगा इसके, और ये वाला क्या होंगे, ये भाग क्या होंगे, विकर्ण बीडी है, तो ये वाला भाग क्या हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें भी आसन कोणों का योग, यानी कि कोण ये वाला और ये वाला, ये दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोण डी प्लस कोण सी बराबर क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री, ठीक है। तो बच्चों हम लोग समचतुर्भुज के बारे में समझ गए, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं समलंब चतुर्भुज के बारे में, ठीक है। समलंब चतुर्भुज को हम क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम बोलते हैं। अब देखिए समलंब चतुर्भुज ये कैसे बना होगा, ठीक है। समलंब चतुर्भुज को आप इस तरह समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये आयत है, ठीक है ना, आयत का हम क्या करते हैं, इधर का भाग है ना, यहाँ पे मिटा देते हैं, इसको है ना छोटा कर देते हैं, ये ऊपर वाला जो भुजा है इसको छोटा करके हम इसको मिला दिए, ठीक है। तो मेरा क्या बन गया, समलंब चतुर्भुज। अब देखिए समलंब चतुर्भुज के गुण क्या होते हैं, ठीक है ना। अब इसके गुण के जब हम बात करेंगे समलंब चतुर्भुज के, तो समलंब चतुर्भुज में दो भुजाएं क्या होंगी, आपस में समांतर होगी। यानी कि ए बी समांतर क्या हो जाएगा, ए बी समांतर हो जाएगा डीसी के, ये दो भुजाएं क्या होंगी, आपस में समांतर होगी। और कोई भी भुजा है ना एक दूसरे के बराबर नहीं होता है, ठीक है, कोई भी भुजा एक दूसरे के बराबर नहीं होते, ठीक है। और इसके लंब, यानी कि ये लंब क्या ए एम है और बी एन है, ये इसके लंब क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, तभी इसका नाम पड़ा है सम मतलब बराबर, लंब मतलब लंब, इसके लंब क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ठीक है। बस देखिए इसमें गुण क्या है, दो भुजाएं आपस में समांतर होगी, कोई भी भुजा एक दूसरे को बराबर नहीं होगा, और दो लंब इसके क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। और इसके विकर्ण के बारे में कहा जाए तो इसका विकर्ण हम ये बना सकते हैं, देखिए यहाँ पे हम इसका विकर्ण यही ना बना सकते हैं,
बीकॉन ही बना सकते हैं इसके बीकॉन। तो इसके बीकॉन के बारे में क्या क्या कहा जा सकता है? तो बच्चों इसके बीकॉन क्या होते हैं? आपस में बराबर नहीं होते हैं और ना ही कोई मतलब इसके बीकॉन में कोई संबंध नहीं है, आपस में बराबर नहीं होंगे, ना 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करेंगे और नहीं प्रतिच्छेदी भाग आपस में इसका कोई बराबर होगा। ठीक है, तो ये हो गए बच्चों समलंब चतुर्भुज के गुण। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एक प्यारा सा चतुर्भुज जिसका नाम है पतंग। ठीक है, आप लोग खूब पतंग बनाए होगा बचपन में, अभी तो हम लोग बनाए थे, क्योंकि आप लोग के दौर में क्या है, मोबाइल है, चैट जीपीटी है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, आप लोग तो इसमें मस्त रहते हो। ठीक है ना, तो आप पतंग उतंग नहीं उड़ाते हो, आप लोग को बोरिंग लगता होगा। ठीक है, लेकिन हम लोग है ना बहुत उड़ाए हैं, मतलब बहुत तरह तरह टाइप्स ऑफ पतंग। और उसके बाद से हम लोग खुद से बनाते थे, फिर उड़ाते थे, फिर उसके बाद से एक दूसरे को पतंग को काटते थे, फिर दूसरे का पतंग को लूटते थे, बहुत मजा आता था। ठीक है, वो दौर ही अलग था, लेकिन अभी तो डिजिटल वर्ल्ड आ गया है जिसमें आप लोग गेम में बिजी रहते हो। ठीक है, और रियल लाइफ से आप कनेक्ट नहीं रहते हो, जो कि गलत बात है। ठीक है ना, तो आप नॉलेज लीजिए। ठीक है ना, टेक्नोलॉजी है उसका सही से उपयोग कीजिए, नॉलेज लीजिए, लाइफ में आगे बढ़िए। लेकिन आप जो दुनिया है, जो बाहरी दुनिया है, जैसे दोस्त हो गए आपके, ठीक है, रिश्तेदार हो गए, फैमिली हो गए, उनके लिए भी टाइम दीजिए, मिलिए, बात कीजिए, दोस्तों के साथ घूमिए फिरिए, मजे कीजिए। ठीक है ना, आप 1 घंटा आप ऑनलाइन गेमिंग ये सब करते हो, उससे बेहतर है कि आप है ना 2 घंटा 3 घंटा घूमने में बर्बाद कर दो, वो ज्यादा बेहतर है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ आते हैं पतंग पे। देखिए ये पतंग जो है ये भी क्या है, चतुर्भुज है। ठीक है ना, ये भी क्वाड्रिलेटर का एक टाइप्स है। तो अब देखिए पतंग में क्या होते हैं, इसमें है ना ये वाला भुजा क्या होगा, आपस में बराबर होगा, यानी कि एडी भुजा क्या होगा, एबी के बराबर होगा, और ये वाला भुजा क्या होगा, आपस में बराबर होगा। और इसके विकर्ण जो है ना एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं, लेकिन इसके विकर्ण क्या होते हैं, 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करते हैं। इसके विकर्ण क्या होंगे, 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करेंगे, 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करेंगे। और इसके विकर्ण जैसे प्रतिच्छेद करते हैं ना, विकर्ण तो आपस में बराबर नहीं होते हैं, लेकिन जब ये प्रतिच्छेद करते हैं, यहाँ पे इसको ओ दे दीजिए। ठीक है ना, जहां पे प्रतिच्छेद कर रहा विकर्ण, ये विकर्ण तो बराबर नहीं होते पतंग में, लेकिन जब ये प्रतिच्छेद करते हैं तो इसके विकर्ण का है ना आपस का भाग बराबर होता है, पूरा भाग नहीं बराबर होता, मतलब आपस में बराबर नहीं होते, बस विकर्ण का वो भाग है ना, प्रतिच्छेदी भाग आपस में बराबर होता है। मतलब कि ये बीडी है, बीडी विकर्ण है, तो इसका भाग यही ना हो जाएगा, तो ये है ना आपस में, ये आपस में बराबर होंगे। ठीक है, और ये एसी है, तो ये वाला क्या हो जाएगा आपस में, सॉरी, सिर्फ एक विकर्ण का आपस में भाग बराबर होगा, ये नहीं बराबर होगा, ये वाला आपस में ये बराबर नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ ये बीडी बराबर होगा। ठीक है, और उसके बाद से ये वाला कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, ये कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। सम्मुख कोण क्या होंगे, ये आपस में बराबर होंगे। ठीक है, और ये वाला कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ये वाला कोण, ठीक है, ठीक है, कहीं कहीं पे ये वाला कोण आपस में बराबर नहीं होते हैं और किसी में ये वाला कोण आपस में बराबर होते हैं, लेकिन ये वाला एकदम श्योर है कि ये वाला कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है ना, ठीक है, पतंग में आपने जान लिया कि ये वाला भुजा आपस में बराबर होगा, ये वाला भुजा आपस में बराबर होगा। विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करेगा, लेकिन विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं, बस विकर्ण का एक भाग क्या होता है, आपस में बराबर होता है प्रतिच्छेद करने के बाद। और ये वाला कोण के बारे में, तो कहीं कहीं पे ये वाला कोण बराबर हो जाते हैं, कहीं कहीं पे ये वाला कोण और ये वाला कोण एक दूसरे के बराबर नहीं होते। ठीक है ना, तो ये चतुर्भुज के बारे में मैंने बता दिया, इसके कितने प्रकार होते हैं हमने बता दिया, और इसके गुणों के बारे में बता दिया। ठीक है, तो अब देखिए हमने, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे लिखने का साधन नहीं है, ठीक है, मतलब वो स्मार्ट बोर्ड नहीं है, इस वजह से हमने लिखना थोड़ा मुश्किल लगा, क्योंकि एक बार में टॉपिक पूरा कवर नहीं हो पाता, अगर से पूरा लिखते तो, ठीक है, लिखना मुश्किल था। तो आप लोग क्या करना, नोट बना लेना। ठीक है ना, जो गुण के बारे में हमने बताया है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, नोट बना लीजिएगा। ठीक है ना, नोट बना लीजिएगा, तो आपके लिए एक फिगर जैसे ये लिख लीजिएगा। फिगर ऐसे लिखने के बाद आप क्या कीजिएगा, नोट जो हम गुण के बारे में बताया है ना, वो गुण आप लिख लीजिएगा। ठीक है ना, लिख लेंगे, नोट बना लेंगे अच्छा से, तो आप जब भी एक नजर से देखेंगे तो आपको चीजें याद रहेगी। ठीक है, तो हम लोग का कोशिश है कि आपको बेहतर से बेहतर एजुकेशन दिया जाए। ठीक है, तो सपोर्ट कीजिए, आपसे हम यही चाहते हैं कि इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि हम लोग मोटिवेट होकर आपके लिए काम करें। ठीक है, और उसके बाद से बहुत जल्दी हम धीरे धीरे अपग्रेड होंगे। ठीक, स्मार्ट बोर्ड पे आएंगे। ठीक है, आप लोग की कोशिश रही, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर से आपने इंक्रीज कराया, ठीक है, हम लोग को सपोर्ट किए, तो हम लोग बहुत जल्दी कोशिश करेंगे कि स्मार्ट बोर्ड लाया जाए। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।